मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूं कड़प्पा। फिर से आपके सामने हाजिर हूं। मेरे धर्म कर्म चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, पंचांग आज का अभी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज तारीख 18 फरवरी 2025, शालिवान शक 1940, संवत्सर क्रोधी, आयन उत्तर, ऋतु शिशिर, मास माघ, पक्ष कृष्ण, तिथि। दोस्तों, आज की षष्ठी तिथि है जो दिन रात रहेगी। वार मंगलवार है। नक्षत्र दोस्तों चित्रा नक्षत्र है। सुबह 7:36 के बाद स्वाति नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों गंडे योग है। सुबह 9:52 के बाद वृद्धि योग शुरू होगा। करण दोस्तों गरज करण है। शाम 6:14 के बाद वनिज करण शुरू होगा। प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है कुंभ राशि में होगा। चांद तुला राशि में। गुरु वृषभ राशि में। और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। मुंबई विभाग में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 7:06 पर होगा। और निगमन जो है शाम 6:39 पर होगा। दोस्तों, इसी पंचांग के आधार पर अब हम आज की पूजा के लिए संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ के तिल पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों। और ये संकल्प जो है बोलना शुरू कर दें। हर ओम शिव शिव शंभो राज्ञ प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमान शालिवान शक 1946 प्रभावती षष्ठी संवत्सरों में क्रोधी नाम संवत्सरी उत्तरायणे शिशिर ऋतु माघ मासे कृष्ण पक्षे भौम वासरे चित्रा नक्षत्रे गंड योगी गरज करणितायाम षष्ठी शुभतिथो वीर गोत्रोत्पन्नम मैं कड़ाप्पा मम पात्र दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधिवत पंचोपचार एवं षोडशोपचार इष्टलिंग पूजा एवं नित्य देव पूजा करिष्ये। दोस्तों, यहीं पर ये संकल्प खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा जो है वो सुबह 7:36 तक ही है। इस समय के बाद भी अगर आपको किसी धार्मिक विधि की संपन्नता के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें। उस संकल्प में आप जो करने जा रहे धार्मिक विधि उसका उल्लेख अवश्य करें। तब जाकर आपकी ये धार्मिक सेवा संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुलभ बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखिए। इसमें धार्मिक विधि और मुहूर्त काल उनके कुछ इस तरह दिए गए हैं। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 20 और 21। गोद भराई के लिए अब कोई मुहूर्त इस मास में नहीं है। नामकरण करने के लिए एक ही मुहूर्त है तारीख 25। मुंडन करने के लिए अभी इस मास में कोई मुहूर्त नहीं है। गृह प्रवेश करने के लिए एक ही मुहूर्त है तारीख 21। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखते हैं दोस्तों। जनेऊ संस्कार के लिए इस मास में अब कोई मुहूर्त नहीं है। शादी ब्याह करने के लिए मुहूर्त है तारीख 20, 21, 22, 23 और 25। वास्तु शांति करने के लिए एक ही मुहूर्त है तारीख 21। भूमि पूजन तथा पाया भरनी करने के लिए मुहूर्त है तारीख 20 और 24। देवमूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए एक ही मुहूर्त है तारीख 21। इसमें आप केवल भगवान विष्णु और उनके अवतारों को छोड़ देना है। उनकी मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा आप नहीं कर सकेंगे। बाकी सभी देवी देवताओं की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा आप कर सकते हैं। विधिवत करें, पंडित के माध्यम से करें, देवकाल में करें, घर पर करें या मंदिर में करें। लेकिन विधिवत करें दोस्तों। क्योंकि घर पर अगर करना चाहते हो तो घर के लिए कुछ अलग हट के नियम है। वो पंडित के माध्यम से आप जान ले दोस्तों। और महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति अ, जब होती है तो दूसरे दिन से उसके ऊपर संबंधित देवताओं का अभिषेक कर लेना जरूरी होता है। तब जाकर वो मूर्ति सदैव जागृत रहती है दोस्तों, जैसे मंदिर में होती है। मंदिर में पुजारी के माध्यम से रोज नित्य सब पूजा अर्चा अभिषेक युक्त होती है दोस्तों। तब जाकर वो मूर्ति जागृत रहती है और हमें प्रसन्नता से आशीर्वाद देती है दोस्तों। हमारे
ज्यादा करके हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं दोस्तों। लेकिन घर पर वैसा होता नहीं, क्योंकि हम लोग प्राण प्रतिष्ठा करते, कभी कभी नहीं भी करते हैं और लाकर के वैसे ही मूर्ति रख देते हैं देवघर में। तो ये गलत है दोस्तों। प्राण प्रतिष्ठा करने तो बहुत जरूरी होता है, वरना दुकान या घर का कोई अ, नाता ही नहीं रहेगा दोस्तों। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा करने जरूरी होते, वो भी ब्राह्मण देवता के हाथ से। अपने अपने को अगर आती है प्राण प्रतिष्ठा करने, फिर भी वो पहुंचती नहीं है भगवान तक, क्योंकि हम ब्राह्मण नहीं होते हैं इसके लिए दोस्तों। और दोस्तों, घर पर आप करेंगे तो आपको अभिषेक लेना जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो एक दिन ऐसी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति भी खंडित मानी जाती है और उसे विसर्जन करना पड़ता है दोस्तों। दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की तारीखों में समय की पाबंदी हो सकती है। उसे जानने के लिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछे, या पंचांग धारक से पूछे, या कोई योग्य पुरोहित से संपर्क करें। तब जाकर आप अपने जन्म कुंडली के हिसाब से आपके लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त चुनें, ताकि आपके विधि में कोई प्रॉब्लम ना आए और विधि का पूरा पूरा फल आपको प्राप्त हो। और अगर ऐसा मुहूर्त आपको नहीं मिल रहा है तो फिर आप खुद होके या पंडित के माध्यम से नया कोई मुहूर्त निर्माण करने का कोशिश ना करें, क्योंकि वो मुहूर्त मुहूर्त नहीं रहेगा तो आपको उसका कुछ भी फायदा नहीं होगा दोस्तों। दोस्तों, अब पंचांग में दी गई और कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्ध दिन नहीं है दोस्तों। दिन विशेष में दोस्तों षष्ठी श्राद्ध कर्म है। इस तिथि पर अगर आपके पूर्वज आपको छोड़कर परलोक सिधार गए हैं तो उनके नाम से आपको पिंडदान युक्त श्राद्ध कर्म करना जरूरी होता है। घर पर करे या तीर्थ क्षेत्र में करे, लेकिन पंडित के माध्यम से करे, विधिवत करे और पितर काल में करे दोस्तों। तब जाकर आपकी पितर सेवा आपके पितरों तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचाएगा। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। अग्नि धरती पर हाजिर नहीं है, इसके लिए नया कोई नया कर्मकांड आप नहीं शुरू कर सकते, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। जो रेगुलर है वही आप कर सकते हो दोस्तों। राहु काल दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है। इस काल 1.5 घंटे के काल में राहु अत्यंत प्रभावी होने के कारण वो हमारे कामों को बिगाड़ देता है दोस्तों। तो इसलिए आपको और कोई समय चुनना है अपने काम को पूरा करने के लिए, ताकि आपके काम में आपको यश प्राप्त हो दोस्तों। प्रमुख गोचर वक्री ग्रह में मंगल फिलहाल 6 दिसंबर से लेकर 24 फरवरी तक वक्री रहेगा। इसके बाद वो पहले जैसा मार्गी हो जाएगा। तो ये वक्री मंगल आपको फल कैसा देगा? तो जैसा आपकी कुंडली से संबंधित है उसी प्रकार वो फल प्रदान करेगा, दृष्टि संबंधी और स्थान संबंधी। चाहे वो फल फिर शुभ हो सकता है, अशुभ हो सकता है, या मिश्र स्वरूप का हो सकता है। अगर आपको सही में जानना है तो आप नजदीकी ज्योतिषी से संपर्क करके जान सकते हैं कि मंगल हमें कैसा फल देगा। धन्यवाद दोस्तों, आज का ये पंचांग का वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके मित्र परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना राय जरूर दे दोस्तों। और मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारे अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरिओम। शिव शंभू महादेव।